दोस्तों, लड़ाई की शुरुआत कब होती है? जब कोई व्यक्ति हमारे साथ निर्दयता के साथ व्यवहार करता है या ऐसी बात कहता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है और तब हम उससे बदला लेना चाहते हैं और वहीं से लड़ाई की शुरुआत होती है। लेकिन अक्सर हमें ऐसे वक्त हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कैसे हैंडल करें यह पता ना होने की वजह से उस लड़ाई में हम जीतने के बजाय हार जाते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में हम खुद के लिए तनाव, दुख और समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। लेकिन विश्व प्रसिद्ध जैन सन्यासी थीच नाथ हन हमें हाउ टू फाइट इस किताब में लोगों से कैसे लड़े, अगर लड़ने का समय आया तो इस विषय पर अद्भुत स्किल सिखाते हैं। उनके तरीके अगर हम अपनाते हैं तो हम हारते नहीं हैं दोस्तों, नहीं किसी के सामने झुकते हैं, बल्कि हमारे प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व नहीं होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। सामने वाले के मन में हमारे प्रति गुस्सा नहीं बल्कि इज्जत और बढ़ जाती है। थीच नाथ हन अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शांति, कोमल करुणा और उज्जवल ज्ञान ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। जीवन की तरफ देखने का उनका हटके अंदाज उनकी किताबों से झलकता है। हाउ टू फाइट इस किताब में भी उन्होंने लोगों के साथ परफेक्ट तरीके से कैसे लड़े इसके अचूक तरीके बताए हैं। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे फिर से एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब की समरी लेकर। हाउ टू फाइट, लोगों के साथ कैसे लड़े, इसके कुछ स्किल होते हैं दोस्तों, कुछ तरीके होते हैं, वो अगर हम अपनाते हैं तो कभी भी हम हारते नहीं है और सामने वाले के साथ रिलेशन जो है, जो कमजोर होने वाला था, वो और भी मजबूत हो जाता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम किसी से भी लड़ते हैं नॉर्मली, जो नॉर्मल तरीके से हम लड़ते हैं, उसके क्या रोचक तथ्य है और उसके क्या भयंकर नुकसान होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जब सामने वाले से हमारा झगड़ा हो रहा है तो उस वक्त उस स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कैसे हैंडल करें, किस तरह से सामने वाले व्यक्ति को भी स्किलफुली हैंडल करें। सबसे पहले देखेंगे क्या नुकसान होते हैं या तथ्य क्या है जो हम नॉर्मल तरीके से लड़ते हैं, लोगों के साथ गुस्से के साथ लड़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज होते हैं, जैसे हम बर्ताव करते हैं वैसे ही वो डेवलप होने लगते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति हमसे गलत बर्ताव करता है और हम तुरंत रिएक्ट होते हैं, तुरंत प्रतिकार करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, उसी तरीके के न्यूरल पाथवे हमारे ब्रेन में डेवलप होते हैं। और बाद में अगर ये स्ट्रांग बन गए ना ये न्यूरल पाथवेज, तो ये न्यूरल पाथवेज हमें गुस्सा, डर और लालच की ओर लेकर जाते हैं। और बाद में क्या होता है पता है, अगर छोटी सी भी नेगेटिव घटना हमारे साथ घटित हुई ना, किसी ने थोड़ा सा भी गलत हमारे साथ व्यवहार किया ना, हम तुरंत गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं, तुरंत इरिटेट हो जाते हैं, तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, तुरंत डर हमारे अंदर पैदा होने लगता है, क्योंकि उसी तरीके के न्यूरल पाथवेज हमने गुस्सा कर करके डेवलप किए हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हमारे गुस्से को कैसे रिलीज करें, इसके जो तरीके हम अपनाते हैं। बहुत बार लोग क्या कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो ठीक है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, लेकिन पीलो आप लीजिए और उसके ऊपर जोर जोर से गुस्सा मारिए, उससे क्या होगा बोले, हमारा गुस्सा रिलीज हो जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति अपने गुस्से के समर्थन में कहता है कि मैं इसलिए गुस्सा करता हूं क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी मैं निकाल देता हूं, अगर मैं गुस्सा रिलीज नहीं करूं सामने वाले के ऊपर तो अंदर ही अंदर वो मुझे ही नुकसान होगा। देखिए दोस्तों, जब हम किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उससे हमारा गुस्सा निकलता नहीं बल्कि गुस्सा करने की प्रैक्टिस बढ़ती है। हम ज्यादा से ज्यादा स्किलफुली सीखने लगते हैं कि गुस्सा कैसे करें, सामने वाली सिचुएशन को और बद से बदतर कैसे करें। नेक्स्ट, विक्टिम नंबर 2। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति हमें दुख देता है तो हमें ऐसे लगता है कि मेरे अलावा और कोई दुखी नहीं है, उसने मुझे दुख दिया है, वो तो खुश होगा, लेकिन मैं ही दुखी हूं, मैं ही तनाव में हूं, मैं ही इरिटेट हुआ हूं। लेकिन एक्चुअली जब कोई व्यक्ति आपको दुख देता है तो सबसे पहला वो दुखी हुआ होता है, वो इरिटेट हुआ होता है, वो तनाव महसूस कर रहा होता है और हमारे ऊपर गुस्सा करके वो अपना गुस्सा और ज्यादा बढ़ा लेता है, अपना तनाव और ज्यादा बढ़ा लेता है। तो एक नंबर विक्टिम तो होता है, गुस्से का शिकार, निगेटिविटी का शिकार फर्स्ट तो वो होता है। हम तो जस्ट 2 नंबर पे होते हैं, विक्टिम नंबर 2 हम होते हैं। नेक्स्ट, सीड ऑफ सफरिंग। हमें ऐसे लगता है कि मैं इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया। लेकिन इस किताब में ऑथर बहुत ब्यूटीफुल बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। एक्चुअली वो जो दुख का बीज था, सीड्स था, वो हमारे अंदर पहले से मौजूद था, सामने वाले व्यक्ति ने जस्ट उसे टच किया। मतलब हम दुखी होने के लिए तैयार ही थे, हम गुस्सा होने के लिए तैयार ही थे, जस्ट सामने से हमें स्टिमुलेशन मिल जाता है और हम गुस्सा हो जाते हैं।
कोई भी व्यक्ति हमें गुस्सा नहीं दिला सकता। वो गलत बर्ताव कर सकता है लेकिन हमें दुखी नहीं कर सकता। दुखी तो हम ही होना चाहते हैं, वो सिर्फ पहले से हमारे अंदर मौजूद है और इसलिए हम दुखी हो जाते हैं सामने वाले के बर्ताव से। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे दोस्तों कि जब लड़ाई की सिचुएशन तैयार हो रही है, जब सामने वाला हमसे लड़ाई करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, तो उस वक्त जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होने लगते हैं उनको कैसे हैंडल करें। सबसे पहला पॉइंट ऑथर इस किताब में सिखाते हैं, व्हेन योर हाउस ऑन फायर। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपके घर को आग लगा के चला जाता है तो आप क्या करोगे? पहले अपने घर की आग बुझाओगे या फिर उस व्यक्ति के पीछे भागते फिरोगे जिसने आग लगाई है? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा घर जो है वो तो जलकर खाक हो जाएगा और जो कुछ हम बचाना चाहते थे वो भी नहीं बचेगा। ऑफ कोर्स सबसे पहले हम हमारे घर को बचाएंगे, हमारे घर की आग बुझाएंगे। उसी तरह से ऑथर कहते हैं कि जब कोई गुस्सा आपको दिला रहा है तो सबसे पहले अवेयर हो जाओ कि आपको गुस्सा आ रहा है। एक गहरी सांस लो और ये रियलाइज करो कि मेरे अंदर गुस्से की भावना भड़क रही है। और जैसे आप ये रियलाइज करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप वो गुस्से की भावना जो है, जो आपको बाद में पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाली थी, उस सिचुएशन को पूरी तरह से बिगाड़ने वाली थी, वो आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगती है। जब हम गुस्से में होते हैं, निगेटिव इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, तो किसी भी सिचुएशन को हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले पॉज लो और रियलाइज करो कि मेरे अंदर गुस्से की भावना भड़क रही है। तुरंत आप शांत होने लगते हो और उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं ऑथर, कंपैशनेट लिसनिंग। सामने वाला व्यक्ति इसलिए हमें गलत बोल रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी दुख में है, ऑलरेडी इरिटेट हो चुका है, ऑलरेडी टेंशन में है और वही उसका तनाव बाहर आ रहा है और उसे पता नहीं है कि उस तनाव को कैसे हैंडल करे और इसलिए वो सारा जहर बाहर उगाल रहा है। और उस वक्त ऑथर कहते हैं कि सामने वाले को आपको ऐसे सुनना है कि उसका दुख कम होने लगे। सिर्फ सुनने मात्र से सामने वाले का दुख कम होने लगता है, लेकिन कब? जब हम करुणापूर्वक सुनते हैं, पूरा ध्यान देके सुनते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि तू जो दुख महसूस कर रहा है उसे मैं फील कर सकता हूं, उसे मैं समझ सकता हूं, मुझे सिर्फ तेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से समझ लेना है। जब हम ऐसा सुनना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो सामने वाले का दुख जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। और जब हम करुणापूर्वक सुनते हैं ना सामने वाले को, तो उसकी दुख की एनर्जी, उसकी इरिटेशन की एनर्जी हमें टच नहीं करती है। नेक्स्ट, लविंग स्पीच। दोस्तों, कंपैशनेट लिसनिंग और ब्यूटीफुल वर्ड्स ही ऐसे तरीके हैं जिससे हम हर वर्स्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। लविंग स्पीच का मतलब सामने वाले से ऐसे शब्दों में बात करना जिससे उसके अंदर जॉय, कॉन्फिडेंस, होप पैदा हो। और ये तब हो सकता है जब हम बोलते समय सामने वाले को जज नहीं कर रहे हैं, ब्लेम नहीं कर रहे हैं और गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं। ये तीन बातों से अगर हम दूर रहे ना, अपने आप हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिससे सामने वाले के अंदर होप पैदा होता है, जॉय, आनंद पैदा होता है, खुशियां पैदा होती है, कॉन्फिडेंस वो अंदर से महसूस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, मैन इज नॉट अवर एनिमी। दोस्तों, किसी से झगड़ा करते वक्त हम विन विन सिचुएशन तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हम ये सच्चाई जान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना, वो हमारा रियल शत्रु नहीं है, बल्कि रियल शत्रु है हमारा इग्नोरेंस या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के प्रति हमारा अटैचमेंट या फिर रॉन्ग परसेप्शन। वो रॉन्ग परसेप्शन हमारा हो सकता है या सामने वाले का हो सकता है। ये तीन बातें होती है दोस्तों जो रियल शत्रुता निर्माण करती है। इस सच्चाई को पहले हमें समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू टेल द ट्रूथ। जब हम सामने वाले को सच बात बताने जाते हैं और वो गुस्सा हो जाता है और हम कहते हैं देखो मैंने तुझे सच बात बताई ना, इसलिए तू गुस्सा हो गया। दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात, एक तो हमने पूरा सच नहीं बताया, आधा अधूरा सिर्फ हमारे मतलब का सच हमने बताया, या फिर पूरा सच भी अगर बताया हो तो वो स्किलफुली नहीं बताया। हमारे स्किल कम पड़ गए और इसलिए हमारे सच से सामने वाला व्यक्ति जो है वो गुस्सा हो गया और हमारा सच बताने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, सामने वाले को अगर आपको सच बताना है तो तीन बातें हमेशा ध्यान में रखना। जो मैं सच बता रहा हूं सामने वाले को, उससे उसका फायदा हो, पहला। दूसरा, उससे दुनिया का फायदा हो और तीसरा, उससे मेरा भी फायदा हो। मतलब सामने वाले का फायदा, दुनिया का फायदा और मेरा भी फायदा। ये तीन पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो और सच बताते हो ना, तो सामने वाले को वो अपील होता है और वो आपका सच सही तरीके से सुनता है।
नेक्स्ट, ब्रीथ बिफोर स्पीकिंग। दोस्तों, जब सामने वाले की व्यक्ति की बातों से हमें गुस्सा आ रहा है या फिर हम अपसेट हो रहे हैं, तो उस गुस्से की एनर्जी में ना तो सामने वाले को कुछ बोलना है और ना ही कोई एक्शन लेनी है। जस्ट अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिएगा, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिएगा। पहले खुद शांत हो जाइएगा या फिर आप घूमने के लिए जा सकते हो। जब आप शांत होकर वापस आते हो तो उस व्यक्ति से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जो तू बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, फिर से एक बार मुझे समझने दीजिए। जो परसेप्शन मैंने कर लिया है उसे मुझे चेक करने दीजिए। क्या तूने सचमुच ऐसे ही बोला था, या फिर खुद बता दीजिए आपका जो परसेप्शन बन गया है उसके प्रति, वो बता दीजिए कि मुझे लगा तूने ऐसे ऐसे कहा, क्या तूने ऐसे ही कहा, क्या इससे मेरे मन में ये डाउट नहीं आ सकता। देखो, इस तरीके से जब आप हैंडल करते हो ना तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो रिजल्ट मिलते हैं ना वो लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। गुस्सा करने से रिजल्ट हो सकता है मिले, लेकिन वो टेम्पररी होता है। फिर अगली बार वो रिजल्ट निकालने के लिए आपको फिर से उतना गुस्सा करना पड़ता है, और उसकी भी एक लिमिट है, कब तक गुस्सा करोगे। फिर लोग गुस्से से काम नहीं होता तो मारपीट पे आ जाते हैं, मारपीट से काम नहीं चलता है तो पागल हो जाते हैं, है ना। ये तरीके नहीं है दोस्तों। प्रोसेस से अगर आप जाते हो, थोड़ा पेशेंस अगर आप रखते हो और सामने वाले से सही तरीके से कम्युनिकेशन आप करते हो, तो हमेशा आपको रिजल्ट मिलते रहते हैं। और ऑथर इस किताब में बताते हैं, जब आप इस तरह से बर्ताव करते हो सामने वाले से, तो आपके रिलेशन में होने वाले बहुत सारे डैमेजेस से आप बच जाते हो। दोस्तों, हाउ टू फाइट इस किताब में ऑथर ने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी बताई है, कुछ टेक्निक्स भी बताई है। उन्हें भी आप पढ़िएगा और उन्हें अपनाइएगा। ये पूरी किताब एक बार जरूर पढ़िएगा। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि माइंड, बॉडी एंड सोल से संबंधित ऐसी किताबें अक्सर मैं लेकर आता हूं मेरे इस चैनल पर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।